हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यम नारे गौसे आज़म में ज़नम ज़म्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुत्ब आलम में ज़नम। इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। जो दिल मुर्दार हैं गाफिल नमाज़े पंजगाना से, इलाही अपनी रहमत से तो उनमें जान पैदा कर। इलाही कौन की हालत दिगरगू होती जाती है, कोई सिद्दीक साफिर साहिब ईमान पैदा कर। हो जिसके दिल में हुब्बे दी कलामे पाक से तेरे, कोई उस्मान साफिर जामे कुरान पैदा कर। करे फिन्नार को वो लश्करे आदा को ऐ यारब, अलीसा शेर यज़दा हैदरे ज़ीशान पैदा कर। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस महफिल में हम और आप हाजिर हैं, ये वो मुबारक महफिल है कि जिस महफिल को सजाने के लिए माँ बाप कुर्बानियां देते हैं, बच्चे कुर्बानियां देते हैं। सुभान अल्लाह। मदरसे की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है कि जो मदरसे में रहा है उसे पता है कि मदरसे की जिंदगी क्या जिंदगी है। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हैं, और जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद 14 साल की उम्र में ये कायदे बगदादी भी नहीं जानते थे, लेकिन जब आला हजरत के शहजादे के हाथ में हाथ दिया मुंबई की सरजमीन पर, तो आज 24 साल तक जो कायदाए बगदादी ना जानता था, आज मस्जिद का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मौलाना जाफर साहब किबला, ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद, और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद जो होता है ना, वो चेहरे से पहचान लिया जाता है। वो लाखों में इनफरादी तौर पर पहचान लिया जाता है। आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सुभान अल्लाह। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इश्क़ कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हजरत के भाई बोले कि अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी, और झोलियां खोल के बेदेखे नहीं दौड़ाए, हमें मालूम है दौलत तेरी यादत तेरी। पापा जिंदाबाद है दौलत तेरी यादत तेरी, तेरे अंदाज ये कहते हैं कि खालिक को तेरे सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी, सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी। मैंने माना कि गुनाहों की हद नहीं, लेकिन
तू है उनका तो हसन, तेरी है जन्नत तेरी। तू है उनका सुभान तो अल्लाह। हसन, तेरी है जन्नत तेरी। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम। खिला, जो बरेली से प्यार करता है वो हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। आए है, सब बरेली से प्यार करते हैं। कितने लोगों ने बरेली शरीफ को देखा है? जिसने देखा है वो हाथ उठाए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ, वो बरेली जहां वक्त का इमाम जलवागर है। क्या कहने। शहजादे फरमाते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के छोटे बेटे फरमाते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, क्या कहने। मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को। जद जानते हो जद किसको कहते हैं? जद आजकल ना व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। फेसबुक पे आप देखेंगे होगा कुछ और दिखता है कुछ। फेसबुक पे आप उसकी डीपी देखेंगे तो अगर मुजक्कर होगा तो मुअन्नस की डीपी लगी होगी, और अगर मुअन्नस होगा तो मुजक्कर की लगी होगी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान। लेकिन आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, तेरे रब ने मालिक या तेरे जद को। हाय हाय। दीवानगी देखो, पीर का कलाम। क्या बात। समझ में आ रहा है? किस किस की समझ में नहीं आ रहा हाथ उठा दे। सबकी समझ में आ रहा है। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को। क्या कहने। जद कहते हैं बाप को, दादा को, बाप के बाप को। सुभान। आज इंसान गांव में कुछ होता है, शहर में कुछ। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? शहर में कुछ है, गांव में कुछ। यानी जो सैयद नहीं है वो भी अपने आप को सैयद। आला हालत के शहजादे फरमाते, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को। क्या बात। तेरे दर से दुनिया पली गौसे आजम। तेरे दर से दुनिया पली गौसे आजम, और तेरा मर्तबा आला क्यों ना हो मौला। क्या बात। तेरा मर्तबा आला क्यों ना हो मौला, तू है इब्ने मौला अली गौसे आजम। तू है इब्ने मौला अली गौसे आजम। सदागर यहाँ ना दूं तो कहाँ दूं, सदागर यहाँ ना दूं तो कहाँ दूं, कहीं और भी है चली गौसे आजम, कहीं और भी है चली गौसे आजम। फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, ये है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आजम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा। आज ये मोहम्मद कैफ जो यहाँ पर दूल्हा बने बैठे हैं, बड़ी कुर्बानियां दी होंगी। माँ की भी याद इनको आई होगी, बाप की भी याद आई होगी, बहन की भी याद इनको आई होगी, छोटे छोटे भाइयों की भी याद आई होगी, अपने साथियों की भी इनको याद आई होगी। जब कड़ाके की ठंड में बैठकर जब ये बच्चा मदरसे की चटाई पर बैठकर कुरान को हिफ्ज करता होगा तो घर की भी याद आती होगी, माँ की भी याद आती होगी। माँ फोन करके पूछती होगी, बेटा खाना खा लिया है? बेटा कहता होगा हाँ खाना खा लिया है। मदरसे में खाना कैसा मिलता है आप जानते हो, हम बताते हैं मदरसे का खाना कैसा होता है। वही हफ्ते के अंदर एक बार गोश्त मिलता है, 6 दिन दाल मिलती है। दाल ऐसी के दाल कम और पानी ज्यादा, दाल कम और पानी ज्यादा। बच्चे को हाफिज बनाना कोई आसान नहीं है, बच्चे को हाफिज बनाना कोई आसान नहीं है। इसीलिए मेरे रसूल ने फरमाया, जो हाफिज कुरान का अमल होगा वो 10 ऐसे लोगों को जहन्नम से बचा देगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो गया होगा। अल्लाह ताला उसके वसीले से उनको जन्नत। जश्ने दस्तार बत्ती सरजमीने आदमपुर हजरत अल्लामा बशीरुल कादरी साहब किबला
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी साहिब औलाद हो, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो। मेरा बेटा मोहम्मद तस्दीक कादरी मोहद्दिस बरेली अल्लामा तहसीन मिल्लत के मदरसे में ज़ेरे तालीम है। मेरा घर बरेली में, मदरसा बरेली में, घर से थोड़ी सी दूरी है। बच्चा हफ्ते भर मदरसे में रहता है। माँ कहती है आज क्या तस्दीक से बात तुम्हारी हुई? मैंने कहा हाँ बात हुई। माँ कहती है कैसा है? मैंने कहा सुबह तो गया है। कहा खाना खाया है? मैंने कहा खाना खा लिया। पता नहीं क्या खाया होगा, ये तो उसका हाल है जो बच्चा शहर में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा बच्चा अगर दूसरे शहर में पढ़ता हो, एक हफ्ता गुजर जाए, उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी, उस बाप के दिल पर क्या गुजरेगी कि जिसका नूरे नजर लख्ते जिगर उसका दिल का टुकड़ा उससे दूर होगा, उससे जुदा होकर रात की तारीकी में कुरान की तिलावत करता होगा और माँ बैठकर उसके लिए दुआ करती होगी। तो क्यों ना माँ भी जन्नत में जाए और बेटा पापा सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। तो क्यों ना क्या पापा माँ भी जन्नत में जाएगी और बेटा भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं सलाम करता हूँ मोहम्मद कैफ की उस माँ को, मैं सलाम करता हूँ मोहम्मद कैफ के उस वालिद को, मैं सलाम करता हूँ मैं मोहम्मद कैफ के उन भाइयों को, उन साथियों को कि जिन्होंने इसकी जुदाई को बर्दाश्त करके अपने भाई को हाफिज़े कुरान बनाया। अल्लाह अल्लाह। जब ये रास्ते से गुजर के जाएगा तो भाई कहेगा मेरा भाई जा रहा है, ये मेरा भाई हाफिज़े कुरान है। फख्र से कहेगा मोहम्मद कैफ मेरा भाई है। बाप कहेगा मोहम्मद कैफ मेरा बेटा है। माँ कहेगी मोहम्मद कैफ मेरा बेटा है। बहन कहेगी मोहम्मद कैफ मेरा भाई है, हाफिज़े कुरान है। जब इसकी शादी होगी तो सास कहेगी मोहम्मद कैफ मेरा दामाद है। ससुर कहेगा मोहम्मद कैफ मेरा दामाद है। और बीवी कहेगी शौहर मेरा हाफिज़े कुरान। जिसने दफ्तार बंदी सरजमीने आदमपुर हजरत अल्लामा बशीरुल कादरी साहब किबला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? अरे हर कोई मोहब्बत करता है प्यारे। मैंने तो मोहब्बत करने वालों को इस हाल में देखा है, मैंने मोहब्बत करने वालों को पत्थर तोड़ते देखा है, मैंने तो मोहब्बत करने वालों को रिक्शा चलाते हुए देखा है, मैंने मोहब्बत करने वालों को अपने कांधे पर 15 किलो की बंदूक को लटकाए हुए देखा है। मैंने तो मोहब्बत करने वालों को, मैंने तो बच्चों की मोहब्बत करने वालों को, मैंने तो शहर की गलियों में रात की तारीकी में मैंने तो फेरी लगाते हुए देखा है, चौकीदारी करते हुए देखा है, मैंने तो शहर से बदर देखा है, मैंने तो घर से बाहर देखा है, परदेश में देखा है। क्यों देखा है? बच्चे की मोहब्बत में पड़ा है, बेटे की मोहब्बत में पड़ा है। बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए, बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए, आलिमे दीन हो जाए, फोन करके पूछता है बाबा खाना नहीं खाया है, रिक्शा चलाकर भूखा सो गया, लेकिन बेटे के लिए सोच रहा है, बच्चे की फीस भी जमा करना है, उसको पैसा भी पहुंचाना है, अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करके बाबा फोन करता है बेटा तेरा हाल क्या है? तो बेटा कहेगा वालिद गिरामी मेरा हाल अच्छा है, अपना हाल बताइए। तो बाप मुस्कुरा कर कहेगा बेटा घर की फिक्र न करना, मोहब्बत से पढ़ाई मेहनत से करते। ये हालात हाजिर आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ, मैं उन माओं से जरा पूछना चाहता हूँ, जरा संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू को सुन लीजिए और फैसला करके जाइए। आदमपुर वालों, ये लिम्रा एजेंसी के जरिए से मेरी बात को पूरे हिंदुस्तान में नश्र किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए मॉडर्न किस्म की माओ तुम जरा मुझे फैसला करके बताओ, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के बाद फख्र महसूस करती हो? तुम्हारा बच्चा जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है
तो तुम 8-8 दिन तक मैके नहीं जाती हो, महीना महीना भर तक मैके नहीं जाती हो। तुमसे फोन पर पूछा जाता है बेटी तुम मैके क्यों नहीं आ रही हो? तुम बड़ी आजिज़ी के साथ कहती हो कि माँ हम कैसे मैके आ जाए, हमारा चिंटू तो स्कूल पढ़ने जाता है, हमारा मिंटू स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज 85% बच्चे गरीबों के मदरसे में पढ़ रहे हैं और 85% बच्चे गरीबों के मदरसे में पढ़ रहे हैं और अमीरों के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अरे मियां दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, अफसोस हनी सो गए दास्ता कहते कहते। मेरे अजीजों आज ये माँ बड़ा फख्र करती है मेरा बबलू इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। ए चचा बैठ जाओ मेरे भाई, जरा बैठ जाओ, बड़ी कीमती गुफ्तगू हो रही है। अगर कोई हाजत है तो चले जाइए और हाजत नहीं है तो प्लीज बैठ जाइए। आज ये मॉडर्न माँ मैके नहीं जाती है, अगर उससे पूछो कि क्यों नहीं आती तो क्या कहती है? बड़े फख्र से कहती है हमारा लौंडा हमारा लड़का हमारा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता, छुट्टी नहीं मिलती। और बड़े फख्र से कहती है 5 बजे उठ जाते भाई, 5 बजे उठ जाते, बच्चे का टिफिन तैयार करते हैं, फिर रिक्शे वाला आ जाता है, फिर बच्चे को तैयार करते हैं। इतनी मेहनत इतनी मशक्कत बच्चे को तैयार करने में, और वही बच्चा जब 8 किलो का बच्चा और 10 किलो का बस्ता पीठ पर लाद कर घर से निकलता है। मौलाना जाफर साहब सुनिए गौर से, 8 किलो का बच्चा है और 10 किलो का बस्ता पीठ पर लाद कर निकला। माँ दरवाजे पर खड़ी हो गई। नकीब अहले सुन्नत तारिक बरकाती साहब जरा गौर करें, आदमपुर वालों जरा गौर करो, मेरी माँ और बहनों गौर करो, घर घर की बात है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा जब अपने स्कूली बैग को पीठ पर लाद कर जब निकलता है तो दरवाजे पर माँ आती है और माँ अपने बेटे को सलाम करती है। माँ कहती है सलाम कौन सा वाला करती है? माँ कहती है टाटा। कौन सा सलाम करती है? टाटा। ना अल्लाह हाफिज ना खुदा हाफिज ना अस्सलामु अलैकुम कुछ नहीं। मेरे नबी फरमाते सलामुल यहूदा बिल यक़ूब सलामुन नसारा बिल यनामिन अस्सलाम अल्लाह अस्सलामु अलैकुम। मेरे नबी फरमाते यहूदियों का सलाम हथेलियों से है, नसरानियों का सलाम उंगलियों से है, हमारा सलाम तो अस्सलामु अलैकुम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब इधर से चिंटू निकला, दरवाजे से बाहर निकला, माँ ने कहा टाटा। घर से निकला, माँ ने कहा टाटा, उधर से पलटकर खड़ा हो गया, चिंटू ने भी कहा कि टाटा। बात समझ में ना आई। मेरी माँ और बहनों तवज्जो से सुनना। माँ ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? कहा कि स्कूल जा रहा है। माँ ने कहा स्कूल जा रहा है, जा, ये पढ़ाई तेरे किसी काम की नहीं आएगी। तो बच्चे ने पलटकर कहा अगर यही पढ़ाई तू मुझे पढ़ाएगी तो तू भी मेरे किसी काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, सरज़मीने आदमपुर, हज़रत अल्लामा बशीरुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बेटे ने कहा जब ये पढ़ाएगी तो, माँ ने कहा ये पढ़ेगा तो किसी काम का नहीं। तो उसने कहा जब किसी काम का नहीं तो मैं भी तेरे किसी काम का नहीं। क्या नहीं। लेकिन मेरे नबी फरमाते ये तो उनका सलाम। लेकिन आज हमारा हाल क्या है जरा सुन लो। आज हमारा सलाम क्या है? अब हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? अपने चिंटू को सिखाते क्या है? बेटा सलाम नहीं करना, सलाम नहीं करना। अब हमारा सलाम क्या है? सुबह को मिलो बेटा तो कहना गुड मॉर्निंग, दोपहर को मिलो तो दोपहर का सलाम क्या है? गुड आफ्टरनून। और दोपहर के बाद जब ढल जाती है शाम तो क्या होता है? गुड इवनिंग। और फिर रात हो जाती है तो क्या होता है? गुड नाइट। अब मुझे बताइए रात को मियाँ बीबी में हो जाए लड़ाई, एक कोने में बैठी हो लुगाई और एक कोने में बैठा हो जमाई,
और पहुंच जाए उसका ससुर, और उसने सभ्यता छोड़ी, डेमोक्रेटिक अपनाया, ये कल्चर उसने अपनाया। जब इस डेमोक्रेसी पे चला तो एक तरफ तो बैठी है उसकी दुल्हन, एक तरफ बैठा उसका जमाई, तो उसने रात में कह दिया गुड नाइट, अल्लाह, गुड नाइट। इधर मुंह फुलाए बीवी बैठी, उधर मुंह फुलाए बैठा शौहर। उसने कहा तुम्हारी रात तो बहुत, यही तो मतलब है ना, गुड मॉर्निंग तुम्हारी सुबह अच्छी हो, गुड इवनिंग तुम्हारी शाम अच्छी हो, गुड आफ्टरनून तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, गुड नाइट तुम्हारी रात अच्छी हो। ये वक्त के साथ सलाम है ना। तो सुबह को मिले किसी का इंतकाल हो जाए और कि तुम इंतकाल में हो जाओ, बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, तुम बेटे से कह दो गुड मॉर्निंग, तेरी सुबह बहुत अच्छी है, क्या गुजरेगी? मेरे नबी ने फरमाया ये सलाम हमारा नहीं है, हमारा सलाम अस्सलामु अलैकुम है। इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो, अब सलामत रहो, कल सलामत रहो, सुबह क़यामत तक सलामत। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तुमने लाजवाब लाजवाब। जब तुमने कहा अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर सलामती हो, तो पलट कर कहने वाले ने कोई गाली तो बकी नहीं, बद्दुआ तो दी नहीं। उसने क्या कहा? उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। सलाम करना आता है? सलाम का जवाब किस किस को आता है? सलाम का जवाब सबको आता है। तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है कि अल्लाह की सलामती हो तुम पर। तो जब आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, आप पर अल्लाह की सलामती, तो पलट कर उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, ऐ मुझ पर सलामती भेजने वाले, मुझ पर भी सलामती हो अल्लाह की, और तुझ पर भी सलामती हो अल्लाह की। आज नहीं, कल नहीं, सुबह नहीं, परसों नहीं, सुबह क़यामत तक तुझ पर सलामती। कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, क़यामत तक सलामती रहेगी। अल्लाह चाहता हूँ ऐ मॉडर्न माँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाली, और मैं उस गरीब माँ का, अब मैं आपके सामने एक कहानी पेश कर रहा हूँ। एक कहानी ये है, एक गरीब माँ है, एक रईस माँ है, एक अमीर माँ है, एक गरीब माँ है। एक गरीब माँ का बच्चा, एक गरीब माँ का बच्चा मदरसे की जानिब चला, एक अमीर माँ का बच्चा कॉलेज की तरफ चला। एक ने कायदे को अपने सीने से लगाया, एक ने किताबों को अपनी पीठ पर लादा। ये दोनों चले अपनी मंजिल की ओर। एक बच्चा पढ़ते पढ़ते हाफिज़े कुरान बन गया, एक बच्चा पढ़ते पढ़ते जो है डॉक्टर और इंजीनियर बन गया। अल्लाहु अकबर। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा जअ अजलहुम ला यस्तखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। मौत मुकर्रर है, जब आएगी तो ना एक लम्हा बढ़ेगी ना घटेगी। क्या बात। एक लम्हा भी ना घटेगी ना बढ़ेगी। मौत इंसान की मुकर्रर है। अब तवज्जो रखिएगा, अगर चच्चा ज्यादा परेशान होते हो तो चले जाइएगा, मैं रोकूंगा नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक नंबर के चक्कर में 2 नंबर कर बैठे यहाँ पर, है ना? तो मैं रोकूंगा नहीं। चच्चा अगर आपको 1 नंबर लग रहा है तो चले जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, है ना? क्या बात। तो एक माँ, हाँ, कभी कभी उलमाए किराम की वजह से तकल्लुफ करते हैं लोग, बैठ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था इमाम साहब, नौशाद भाई, एक बार क्या हुआ, एक बार जगह जलसा हो रहा था तो एक आदमी बार बार उठे, तो तकरीर करने वाले बोले भाई क्या बात है, बैठ। और फिर बैठ गया। उसे थोड़ी फिर उसे कुछ लगा तो उसने फिर उठने की कोशिश करी, उसने फिर डांट कर बैठ, तो जरा फिर बैठ गया। अब जलसा खत्म हो गया, सारे लोग उठ गए, वो उठा ही नहीं। बोले अब उठता क्यों नहीं? बोले जिसके लिए जा रहा वो तो हो गया, जिसके लिए मैं जा रहा था वो तो यहीं हो गया, अब क्या करूंगा जाके? तो भैया चच्चा को भेज दिया, सही करा गलत करा? अभी मैं उनको रोकता, सब चले जाते, बैठे रह जाते शर्म के मारे, फिर उनको कौन उठाता? तो कभी कभी ऐसा होता है कि तकल्लुफ में इंसान
बहुत कुछ कर जाता है। तो बात चल रही थी कि एक तरफ अमीर और एक तरफ गरीब, एक का बच्चा मदरसे की तरफ चला और एक का बच्चा स्कूल की तरफ। एक बच्चा बना हाफिज कुरान, एक बना इंजीनियर और डॉक्टर। जो माँ अपने बच्चे पर फख्र करती थी कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, जो बाप मस्जिद में खड़े होकर लोगों के सामने कहता था कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इतनी फीस जाती है, इतनी उसकी इतनी फीस जाती है, इतने बजे हमारी बीवी उठ जाती है, बच्चे को तैयार करती है। अल्लाह अकबर। जब वो बच्चा जवान होता है, बच्चा जवान हुआ और माँ बाप बूढ़े। बच्चा जवान, माँ बाप बूढ़े। जब बाप बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ा, डॉक्टर का बाप डॉक्टरों के पास ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज किया। जब इलाज करते करते थक गए तो डॉक्टर के बाप को घर लेकर आए। सारे लोग मोहल्ले के देखने आए, अपने भी आए, पराये भी आए। सबने कहा किस किस डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया, आराम हुआ कि नहीं? सबने कहा सबको दिखाया, कोई इलाज में आराम नहीं हुआ है। तो समझदार लोगों ने कहा, जैसे मौलाना जाफर साहब है, इन्होंने कहा जाकर देखा। देखने के बाद मरीज की हालत को देखा, देखने के बाद फरमाया कि जहां डॉक्टर की दवा काम करना बंद कर देती है, वहां पर अल्लाह का कलाम काम करना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, वहां से जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह का कलाम काम करना शुरू कर देता है। इन्होंने मशवरा दिया कि जाओ किसी सही हाफिज़े कुरान को बुलाकर लाओ। क्या बात है। डॉक्टर साहब की जान पर बनी है वो माँ जो अपने बच्चों को 5 बजे उठकर तैयार करती थी, आज उसका वो बेटा उससे हजारों कोस की दूरी पर बैठा हुआ है। चाहिए तो ये था कि आज बेटा होता तो उसके पास बैठकर उसको सूरह यासीन पढ़ के सुनाता। अल्लाह। जिस बेटे के लिए माँ 4 बजे उठती थी, अल्लाह वो बेटा परदेसी हो गया। अल्लाह अल्लाह। जिस बेटे के लिए माँ उठकर अपनी नींद को कुर्बान करती थी, जिस बेटे के लिए बाप मस्जिद में खड़े होकर लोगों से कहता था कि मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर है, बहुत बड़े ओहदे पर है, आज वो बेटा मरते वक्त जागने के वक्त अपने बाप से जुदा होकर हजारों मील की दूरी पर लोगों की तीमारदारी कर रहा है, लेकिन अपने बाप की तीमारदारी नहीं कर रहा है, बाप की देखभाल नहीं कर रहा है। लोगों ने कहा किसी हाफिज को बुलाया जाए। अब गए किसी मस्जिद में, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा बंद है, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि मैं डॉक्टर साहब की बीबी हूँ, मैं डॉक्टर साहब की माँ हूँ, उनके डॉक्टर साहब के बाप की बड़ी तकलीफ है, बहुत बीमारी है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, आप जरा चलिए, आप जाकर हमारे शौहर को सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जिस गरीब बच्चा ने अपने सीने से कायदे बगदादी लगाकर मदरसे में गया था, जब गया था, आज वो बच्चा हाफिज़े कुरान बना, मस्जिद का इमाम बना, मस्जिद के इमाम बनने के बाद आज उसी डॉक्टर के बाप को मरते वक्त सूरह यासीन पढ़ के सुना रहा है। और यासीन पढ़ते पढ़ते जब वो पढ़ता जा रहा था, डॉक्टर का बाप ये सोच रहा था कि काश आज मैंने अपना बेटा डॉक्टर ना बनाया होता, हाफिज़े कुरान बनाया होता, तो आज आखिरी वक्त वो मुझे यासीन सुनाता तो दिल की हसरत मेरी पूरी। बापा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, सरज़मीने आदमपुर, हज़रत अल्लामा बशीरुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। डॉक्टर को फोन किया, यासीन शरीफ खत्म हुई, उधर उसकी रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
जैसे ही डॉक्टर की मां ने देखा, आंखों को बंद कराया, रोना पीटा शुरू कर दिया। अब लोगों ने फोन घुमाना शुरू कर दिया। कोई फोन कर रहा है, कोई भाई को फोन करता है, कोई फूफा को, कोई खाला को, खालू को फोन करता है। किसी ने कहा कि डॉक्टर को फोन कर दो, वो वक्त पर आ जाए। इधर डॉक्टर को फोन किया गया, उधर से वो रवाना हुआ। इधर इमाम साहब ने कहा कि जनाजे में ज्यादा ताखीर न की जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 3 कामों में जल्दी की जाए। कि बेटी जवान हो जाए तो उसके निकाह में जल्दी करो, किसी का कर्ज आता हो तो उसकी अदायगी में जल्दी करो, और अगर जनाजा हो जाए, मैयत हो जाए तो उसकी तदफीन में जल्दी करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब उलमा इकराम ने कहा कि इसकी तदफीन में थोड़ी जल्दी करो। जैसे ही जल्दी में जब शरीयत मुस्तफा पर अमल किया जाने लगा, उधर डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर वहां से छुट्टी लेकर आया। इधर जनाजा तैयार हो गया। आदमपुर वालों, अपनी आंखों को बंद करो, दिल की आंखों से खोल कर देखो, जनाजा तैयार था। डॉक्टर आया, आने के बाद सबसे पीछे वाली सब में खड़ा हो गया। लोगों ने कहा बेटा आ गया, नमाज पढ़ाएगा। कहा कि नमाज में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और जिस जगह में रहता हूँ वहां पर खड़े से पेशाब किया जाता है। और आज इत्तेफाक की बात ये कि मैं नापाक हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। इत्तेफाक की बात ये कि मैं नापाक हूँ। पीछे से इजाजत देता है कि मेरे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पढ़ाई अच्छी है या ये पढ़ाई अच्छी है? अल्लाहु अकबर। वो गरीब का बेटा मस्जिद का इमाम बनकर तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा है, और तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर अपने आप पर फख्र महसूस करते हो। बशीरुल कादरी ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाओ। अरे बेशक पढ़ाओ, मैं भी पढ़ाता हूँ, तुम भी पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले मुस्तफा का दीन पढ़ाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले मुस्तफा का दीन पढ़ा। क्या बात है, हाय हाय, सुभान अल्लाह का दीन पढ़ा होगा। क्या कहते हैं, लाजवाब। माँ, सरकार ने फरमाया ना, माँ जो है सबसे पहला मदरसा है। लाजवाब। सबसे पहला मदरसा क्या है? माँ की 12:30 बज गए, 1 घंटे से ज्यादा मेरी तकरीर हो चुकी है। अच्छा ये बताइए, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? जलसा आपका कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा कामयाब है कि नहीं? हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनकी मुखलिसाना अदाएं, इनकी मोहब्बत, इनका इखलास, इनका खुलूस है, जो कि मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर यहाँ पर आया। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती गुलफाम ने कहा इज्जत का सवाल है, चले जाइए। मैंने कहा हजरत ठीक है, और मेरी माँ कितनी बीमार है ये मैं जानता हूं। मैंने कहा माँ मामला ये है, तो माँ ने कहा बेटा चले जाओ, मेरी दुआ है सफर आसान होगा। आमीन। मैंने नकीब हिंदुस्तान तारिक बरकाती को फोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे है, चलना है, सवारी से और आना है। बोले ठीक है हजरत, आपका हुक्म सर आंखों पर है। मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। मेरी माँ और बहनों गौर से सुन लो मेरी आखिरी बात, और मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया कि माँ पहला मदरसा है। आज हम देखते ना कि फातिमा फला बन गई, ज़ैनब फला बन गई, मादअल्लाह ये फला बन गई, ये फला बन गई। काश अगर इन्होंने अपनी माँ की गोद में, अगर इन्होंने अपनी माँ की सीरत को देखा होता, अगर इन्होंने अपनी माँ को नमाज पढ़ते हुए देखा होता, अगर इन्होंने अपनी माँ के सर पर आंचल देखा होता, तो ये किसी गैर मजहब में जाकर ये नहीं कहती कि मुझे इस्लाम पसंद नहीं है। ये कहती मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, लेकिन इस्लाम से मुझे। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा हजरत सुमैया इस्लाम की पहली खातून हैं।
जो इस्लाम पर शहीद हो गई। अबू जहल ने कहा था कलमा पढ़ना छोड़ दे, उन्होंने कहा मैं कलमा तो पढ़ना छोड़ नहीं सकती, जान तो दे सकते हो। अबू जहल के सीने पर बोला था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल ताब ना ला सका और अबू जहल ने आपको नेजा आपकी शर्मगाह पर मारा था और शर्मगाह पर नेजा मारकर हजरत अम्मार बिन यासिर की मां को आपकी आंखों के सामने शहीद कर दिया था। हजरत अम्मार बिन यासिर को बीच चौराहे पर लटकाया गया, सामने खड़ा कर दिया। मां की लाश तड़प रही है, मां की लाश जो है सामने पड़ी है। अम्मार बिन यासिर से पूछा जा रहा है अम्मार कलमा छोड़ दो, कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी के दामन से हट जाओ, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दोगे हम तुम्हें आजादी दे देंगे, हम तुम्हें मक्के में मकान रहने के लिए देंगे, तुम्हारी गरीबी को दूर कर देंगे, तुम्हारी मुफलिसी को दूर कर देंगे। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं गुलामानी मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हजरत अम्मार बिन यासिर को बीच चौराहे पर लटकाया गया, खड़ा कर दिया हजरत अम्मार बिन यासिर को। उमैया बिन खलब मौजूद है, अबू लहब मौजूद है, उतबा मौजूद है और उमैया बिन खलब, अबू जहल, उतबा बिन खलीफ, शैबा और ये तमाम बदमाश मक्के के मौजूद हैं। सबके हाथों में कोड़ा है। हजरत अम्मार बिन यासिर को कोड़े लगाए जा रहे हैं। उसी मजमे के अंदर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। अभी हजरत बिलाल ने ईमान का ऐलान नहीं किया था, उमैया बिन खलब के गुलाम है। अबू जहल ने इशारा किया, हजरत बिलाल की तरफ इशारा किया उमैया को, कहा कि उमैया से बिलाल तुम्हारा गुलाम है। अम्मार बिन यासिर के लिए कहा बिलाल हाथ में कोड़ा लो और अम्मार बिन यासिर के कोड़ा लगाओ। जैसे ही अम्मार बिन यासिर के करीब हजरत बिलाल कोड़ा लेकर आने लगे तो हजरत अम्मार बिन यासिर को मालूम था कि बिलाल भी कलमा पढ़ चुके हैं। जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूँ उसी नबी का कलमा जो है हजरत बिलाल भी पढ़ते हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर आंख की बोली बोलते हैं, आंखों का इशारा करते हैं, कहते हैं बिलाल हरगिज़ अपने ईमान का ऐलान न करना, हरगिज़ अपने ईमान का इकरार यहाँ मत करना, इजहार मत करना। हजरत बिलाल आगे बढ़ते जा रहे हैं। उमैया बिन खलब को देखते हैं, कभी उतबा को देखते हैं, कभी शैबा को देखते हैं, अबू जहल को कभी देखते हैं और देखने के बाद हजरत बिलाल हाथ में कोड़ा लहरा कर फरमाते हैं ए मक्के के गुंडों, ए मक्के के बदमाशों, सुन लो नबी की मोहब्बत का असीर एक यासिर नहीं है, इस महफिल में बिलाल भी है। बिलाल भी बदस बुलंद करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद इस्लाम जो है तलवार से नहीं फैला बल्कि इस्लाम को तलवार से रोका गया है। हजरत बिलाल ने जब ऐलान अपने ईमान का किया तो अबू जहल उतबा उमैया बिन खलफ की तरफ को देखने लगा, अरे ये तो आस्तीन का सांप निकला, अरे आस्तीन का सांप। बिलाल भी मुसलमान है। मेरे दोस्तों अपने ईमान को पहचानो, मेरी माँ और बहनों अपने किरदार को पहचानो, अपनी सीरत को बदलो, अपने किरदार को बदलो। अगर आज तुम नमाज पढ़ोगी तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चे नमाज पढ़ेंगे, तुम पर्दा करोगी तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चे पर्दा करेंगे। अगर तुम घर में रहोगी तुम्हें देखकर तुम्हारी बच्चियां घर में रहेंगी। अगर तुम इस्लाम की मोहब्बत अपने बच्चों के सीने में पैदा करोगी तो तुम्हारे बच्चों के सीने में मोहब्बत इस्लाम होगी, मोहब्बत कुरान होगी। मेरी माँ और बहनों तुम भी मोहब्बत करो, अपने इस्लाम से कुरान से मोहब्बत करो। जैसे मोहम्मद कैफ हाफिज कुरान बना है, काश तुम भी अपने शिकम से अपने पेट से ऐसी औलाद पैदा करो कि वो भी हाफिज कुरान हो, वो भी आलिम दीन हो और किसी मस्जिद में जाकर कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। दुनिया सोती हो तो तुम्हारा बेटा उन्हें उठाकर कहे उठ जाओ, उठना उठ जाओ, नींद से बेहतर नमाज। अल्लाह बच्चा जब ये ऐलान कहेगा तो फरिश्ते भी कहेंगे मौला इसे बख्श दे, ये भलाई की तरफ बुलाता है। अल्लाह ताला मेरे बोलने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।